चलो तो फिर लड़की देख आते हैं, अब इतने फोन आ रहे हैं तो। हाँ हाँ, और क्या, देखाओ। अरे पापा, मम्मी, क्या बातें हो रही हैं? अरे बेटा, आ गया तू, आ बैठ। हाँ मम्मी, किसकी शादी की बातें हो रही हैं? अरे तेरी शादी की बातें हो रही हैं। और किसकी शादी करेंगे हम? अरे बेटा, तू खड़ा क्यों हो गया? बैठ जा। हम अब तेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे एक लड़की है तेरे पापा की नजर में, उन लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड़का देखने आना चाहते हैं। पर मम्मी, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। अरे मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। पर क्यों बेटा, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। पर पापा, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है, मैं उसी से शादी करूंगा। क्या पसंद कर रखी है? अरे बेटा, जो लड़की मैंने देखी है एक बार उससे मिल तो ले। पर बेटा, जो मैंने लड़की पसंद करी है उससे एक बार मिल तो ले। अरे वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत घरेलू लड़की है, पूरा घर संभाल लेगी। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है मैं तो कितना बीमार रहती हूँ, मुझसे तो घर का काम होता नहीं है। अब हमने तो इसीलिए ऐसी लड़की देखी थी, वो बहुत घरेलू है और उसकी मम्मी कह रही थी उसे घर का सारा काम आता है, सर्वगुण संपन्न है वो लड़की। माँ, शादी मुझे करनी है ना, रहना मुझे है उसके साथ, तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। पर बेटा, एक बार देखने में क्या हर्ज है? माना कि तुझे ही उसके साथ रहना है, तुझे ही शादी करनी है, पर क्या पता देखने के बाद लड़की तुझे भी पसंद आ जाए। और जिस लड़की की तू बात कर रहा है, जिसे तू पसंद करता है, मैं उसे भी जानता हूँ बेटा, वो बहुत मॉडर्न है, वो घर का काम नहीं करेगी। और तेरी माँ को तो तुझे पता ही है, घरेलू लड़की चाहिए जो तेरी माँ की भी देखरेख कर सके और घर को भी संभाल सके। तुझे तो पता ही है, अभी तेरी माँ का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उससे तो ज्यादा चला भी नहीं जाता। तो तू अपनी माँ के बारे में तो सोच बेटा, अब हमारे तू एक ही बेटा है, कोई और तो है नहीं जो हम दूसरी बहू ले आएंगे घरेलू। तो बहुत सोच समझ के हमने वो लड़की देखी है। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे मॉडर्न है तो क्या हुआ, मैं तो उसी से शादी करूंगा। और रही बात घर के काम करने की और घरेलू होने की, अरे आप काम वाली रख लो, मेरी क्यों लाइफ खराब करना चाहते हो? मैं क्या किसी काम वाली से शादी कर लूं? मैंने सोच रखा है, मैं तो उसी से शादी करूंगा। अरे बेटा, पर मैं उसे जानता हूँ, वो और उसकी फैमिली पूरी बहुत मॉडर्न है, वो हमारे घर में नहीं निभ सकती और ना ही वो यहाँ रह पाएगी। फिर क्या फायदा, कल को तुम्हारा रिश्ता खराब हो। वो हमारे घर के तौर तरीके कैसे सीखेगी बेटा, वो बहुत मॉडर्न है। पापा, वो सब मैं नहीं जानता, मैंने आपसे बोल दिया, शादी करूंगा तो लेजी से करूंगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। देखा तूने कैसे बोल कर गया है? इस दिन के लिए पैदा करके पाल पोस कर बड़ा किया था इसे। अरे इसे तो अपने माँ बाप की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अरे उसे अपने घर की बहू बनाकर ला रहा है, जिसे कुछ तौर तरीके ही नहीं पता, जिसे यही नहीं पता शादी के बाद क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। अरे माँ बाप की जरा भी फिक्र नहीं है। ऐसा क्या है उस लड़की में जो इसके सामने कुछ दिखता ही नहीं है उसे? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो जी, कोई बात नहीं, वैसे कह तो सही रहा है, रहना तो उसे है उसके साथ। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हो जाने दो शादी, हम क्या कर सकते हैं। और रही बात हमारी सेवा पानी करने की, तो कोई काम वाली रख लेंगे अपने लिए। अरे कैसी बात कर रही है, काम वाली होती है, बहू बहू ही होती है। जैसे ध्यान बहू रखती है ना, वैसे काम वाली थोड़ी रखेगी। तो क्या करें जी, आप ही बताओ। अब बेटे की जिद के आगे क्या हो सकता है, जब उसने साफ मना कर दिया, जब उसे ही अपनी माँ की तकलीफ की नहीं पड़ी कि उसकी माँ के घुटनों का ऑपरेशन हो रखा है, मैं ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती, जब उसे परवाह ही नहीं है अपने माँ बाप की, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा फर्ज तो जीत नहीं था, पाल दिया, बड़ा कर दिया, बस। अब ये जाने इसका काम जाने, अब रहना तो इसे उसके साथ ही है शादी करके, हमारा क्या काम है, हम तो रख लेंगे अपने लिए काम वाली। देख लो फिर, तुम सबकी यही मर्जी है तो फिर कर लो शादी, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। वैसे भी कहने का फायदा भी क्या है, आजकल बच्चे सुनते किसकी हैं। चला तो गया मुंह बना के। कोई बात नहीं जी, आप टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है। अरे माँ, हाँ बेटा। माँ, आप क्यों दुखी हो रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो कहीं दुखी नहीं हो रही। माँ, आपका मुंह साफ साफ लग रहा है कि आप दुखी हो रही हो। माँ ये बताओ, आप, अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी कर लें तो क्या बुराई है इसमें? आजकल माँ रिश्ते वैसे ही नहीं टिकते,
अरे हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब मैं आपके कहने से कहीं और शादी कर भी लूं और हमारी कल को नहीं बने, रिश्ता टूटे और पूरे समाज में बदनामी हो, क्या फायदा माँ? अब पहले से जब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, तो फिर क्या परेशानी है? और रही बात काम करने की, आपकी सेवा करने की, तो काम वाली रख दूंगा मैं, जो दिन रात रहेगी आपके साथ। पर मैं शादी माँ लीजा से ही करना चाहता हूँ। अब आप पापा को समझा लो। बेटा सब समझ रखा है उन्होंने, तुझे जो करना है तू कर ले। माँ आप अब भी गुस्से में बोल रही हो, प्यार से नहीं बोल रही। अरे तो क्या प्यार से बोलूं, कह तो दिया, तुझे करनी है तो कर ले। वैसे भी तुझे माँ बाप की कौन सी पड़ी है, हमारे लिए तो काम वाली है तो सही, बहू तो तू अपने लिए लाएगा ले आ। माँ जैसा आप सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। अरे मानता हूँ थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की है, पर अच्छी है माँ, उसका नेचर बहुत अच्छा है। आप मिल तो लो एक बार। अच्छा मिलो मत, आप फोन पर तो बात कर सकती हो, आपको उसी से पता चल जाएगा कि उसका नेचर कैसा है। मैं अभी आपकी बात कराता हूँ। हेलो हेलो लीजा। हेलो बेटा, मैं लीजा की मम्मी बोल रही हूँ। ओहो नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो आप? ठीक हो बेटा, और आप बताओ कैसे फोन किया? वो लीजा कहाँ पर है? बेटा लीजा तो अभी यहाँ पर नहीं है, वो तो पार्टी में गई है। अच्छा पार्टी में गई है, फिर अपना फोन घर पर छोड़ गई? हाँ बेटा, वो अपना फोन ना घर पर भूल गई है, अभी आ जाएगी बस थोड़ी देर में। यहाँ पास में गई है, उसकी फ्रेंड की पार्टी थी आज। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आंटी जी आप मेरी मम्मी से बात कर लो एक बार। अच्छा लाओ कराओ। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं शिवम की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। आपको तो पता ही होगा, ये दोनों बच्चे आपस में पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो शादी। हाँ हाँ पता है मुझे। अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छी बात है, बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर लेंगे। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है तो फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है बहन जी, रखती हूँ। माँ कैसा लगा आपको बात करके? बात करने में तो ठीक है बेटा। अरे माँ मैं कह रहा हूँ ना आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पापा को भी आप समझा लेना। अरे हाँ बेटा, बोल दूंगी, समझ जाएंगे वो। अरे क्या हुआ, तूने क्यों मुंह लटका रखा है? अरे क्या करूँ, अब शादी तो हो गई है, लव मैरिज कर ली उसने। अब आज बहू की पहली रसोई है, क्या बनाएगी वो, उसे कहाँ पता होगी ये सारे रीति रिवाज। कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब शादी करके आ गई वो हमारे घर, अब वो हमारे घर की हो गई है, अब अपनानी तो पड़ेगी। उसे कुछ नहीं आता तो तू बता दे उसे। अरे जी आपने तो कह दिया कि बता दे उसे, मॉडर्न है, क्या पता मैं कहूँ कि बहू ऐसे कर ले और मना कर दे कि मुझे तो नहीं आता और मुझे तो नहीं करना फिर। अरे एक बार कोशिश तो करके देख ले, अब क्या कर सकते हैं। मना तो बहुत करी थी, मत करो ऐसे घर में शादी, पर कोई मानता कहाँ है हमारी, जब तो तू भी वकालत कर रही थी उसकी। अरे तो क्या करती, एक ही बेटा है हमारे जी, उसकी खुशी में तो खुश होना ही पड़ेगा। ठीक है तो फिर अब ऐसे उदास होने से क्या फायदा, जाके बात कर ले, जो आता होगा वो बना लेगी। मम्मी जी, बहू तू साड़ी में? मम्मी जी गुड मॉर्निंग, पापा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहू तूने साड़ी पहनी है? हाँ मम्मी जी, वो इन्होंने बोला था कि अभी शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, तो हमारे यहाँ नई बहू साड़ी पहनती है, तो इसलिए मैंने पहन ली। वैसे मुझे ठीक से आती तो नहीं है बांधनी, पर मैं सीख लूंगी मम्मी जी। बहू तूने हमारे रीति रिवाज के हिसाब से साड़ी पहनी, हमारे लिए इतना ही बहुत है बेटा। आप बताओ मम्मी जी, नाश्ते में क्या खाओगी? वैसे मुझे ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी, फोन में देखकर बना लूंगी मम्मी जी। अरे बहू, घर की बहू तो सबसे पहली रसोई में मीठा बनाती है। पापा जी मुझे तो मीठे में मैंगो शेक बनाना आता है। क्या, मैंगो शेक? हाँ पापा जी, मैंगो शेक बना देती हूँ मीठे में। कोई बात नहीं बहू तू मैंगो शेक ही बना ले,
अरे वो भी तो मीठा ही होता है। वैसे हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तुझे सिखा दूंगी। तेरे साथ लग के मैं बनवा दूंगी, फिर तू देख भी लेना कैसे बनती है और तुझे बनानी भी आ जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं पहले सबके लिए मैंगो शेक ले आती हूँ। हाँ ठीक है बहू। मीठे में मैंगो शेक? अरे जी, आप हंस क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मैंगो शेक भी तो मीठा ही होता है। और रही बात, कह तो दिया उसने, मैं सीख लूंगी। सीख लेगी, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही लड़की है शादी से पहले जो बताया था मुझे। और इसकी मम्मी ने मुझे बताया था उसे कुछ भी नहीं आता, पानी तक गर्म करना नहीं आता। अरे इसने इतना बोल दिया कि मम्मी जी मैं सीख लूंगी, यही बहुत है मेरे लिए। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं तो क्या सोच कर बैठी थी। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे लग रहा है मुझे अपने फैसले पर इतना भी पछतावा नहीं करना चाहिए। मम्मी जी, हाँ वो क्या हुआ? वो मम्मी जी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, मेरी मम्मी की ना तबीयत खराब है, उनको दवाई दिलवाने जा रही हूँ। दवाई दिलवाने? तू कैसे जा रही है? कैसे ले जाएगी तू दवाई दिलवाने? मम्मी जी गाड़ी से ले जाऊंगी। अच्छा बहू, आती है तुझे गाड़ी चलानी? हाँ मम्मी जी, आजकल गाड़ी चलाने किसको नहीं आती। और वैसे भी अपने घर का सारा काम मैं ही करती हूँ बाहर का। मम्मी जी, अब मेरे पापा तो है नहीं, वो तो बचपन में चले गए थे छोड़ के, और भाई भी नहीं है। मैं यूँ बस माँ का ध्यान रखने के लिए, तो घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। अच्छा वो मम्मी जी, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। अरे क्या हुआ? हुआ क्या? बहू अपने मायके गई है, शादी को 2 दिन हुए हैं, वो भी अकेले। क्यों? ऐसे अचानक से क्यों? बोल रही थी मम्मी को दवाई दिलवा के लाऊंगी। बताओ, गाड़ी चलानी आती है? ऐसे तो जब मन करेगा जब लेकर उठ जाया करेगी ये तो। कल तो लगा था जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक ही है सब कुछ। आज फिर देख लो, चली गई। ऐसे कौन जाती है? ऐसी नई नई शादी होती है जब बहू बेटी अच्छी लगती है ऐसे जाती हुई। अब क्या कर सकते हैं, बेटी की पसंद है, मॉडर्न है, अब जो भी करेगी हम तो कुछ कह नहीं सकते, अब वो ही जाने। तो जी ऐसा कैसे देखा जाएगा, ये तो गलत बात है। ऐसे तो ये कभी भी चली जाया करेगी, इसे तो गाड़ी चलानी आती है, ये तो किसी से पूछती भी नहीं। आने दो आज इस शिवम को, मैं बताऊंगी। अरे इस लड़के से कितना मना किया था, मत कर शादी, पर नहीं, ऐसे बदनामी करवाएगा अब। अरे लोग क्या कहेंगे, 2 दिन शादी को हुए हैं, चली गई, वो भी अकेली। अरे शिवम के आने का वेट ही कर लेती। उससे क्या बात करेगी, उसने तो पहले मना कर दिया था। मैंने नहीं कहा था तेरे सामने उससे कि मत कर शादी? हाँ, मैंने जो लड़की देखी थी ना, वो बहुत घरेलू थी, पूरे घर को संभाल लेती और पता भी नहीं चलता, पर उसने कहाँ मानी। और जब तो उसने ही क्या, तूने भी नहीं मानी थी, तू भी उसी का साथ दे रही थी। अरे क्या करती, साथ ना देती तो? देखा नहीं था कैसे पीछे पड़ गया था, ये तक बोल दिया था कि मैं शादी ही नहीं करूंगा अगर उससे नहीं हुई तो। अब बताओ मैं क्या करती? अब क्या करती? क्या, अब जो हो रहा है उसे देख आराम से बैठ के। क्या कह रही है फिर मुझसे? अरे आपसे क्या कह रही हूँ, मैं तो अपनी किस्मत को ही रो रही हूँ। एक बहू आनी थी, वो भी ऐसी। अरे माँ, क्या हुआ? होना क्या था, देख ले तेरी बहू को। अरे अपने मायके गई है और मुझसे कहकर गई है अभी आती हूँ थोड़ी देर में। बताओ, अरे नई बहू है, 2 दिन हुए शादी को, चली गई ऐसे ही अकेले। गाड़ी चला कर ले गई है, मम्मी को दवाई दिलवा कर लाती हूँ। बेटा ये कोई अच्छा लगता है? अरे आस पड़ोस में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? पहले ही सब बात बना रहे हैं हमारे लिए, तो ऐसे रिश्ता कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे माँ, क्या हो गया, चली गई तो? अरे आजकल की लड़की है, वो मॉडर्न लड़की है, उसे गाड़ी वाड़ी सब चलानी आती है, क्या हो गया चली गई तो? वैसे भी उसके घर पर है ही कौन, उसकी माँ है बस। अब उसका ध्यान वो नहीं रखेगी तो कौन रखेगा, आप बताओ जरा। अरे पापा उसके नहीं है, भाई उसके नहीं है, माँ बेटी है दोनों, अब वही एक दूसरे का सहारा है। बेटा गाड़ी चलानी आती है उसे, वो तो कभी भी चली जाया करेगी लेके ऐसे, तो कुछ समझा उसे। माँ, समझने की जरूरत उसे नहीं है, आपको है। अरे आजकल सबको आती है गाड़ी चलानी, ये कोई नई बात नहीं है, और सब अपनी सुविधा के लिए गाड़ी चलाना सीखते हैं। ऐसा कोई पागल नहीं है जो कहीं भी चल देगा। उसकी माँ को जरूरत थी उसकी, तब गई है वो। मेरे पास फोन आया था उसका, पर मैं ऑफिस में बिजी था, इसलिए मैं आ नहीं पाया,
फिर मैंने बोल दिया तुम चली जाओ। और माँ, आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, और ऐसी छोटी छोटी सी बातों पर आप मन मुटाव करोगी तो कैसे चलेगा माँ, बताओ। अरे कल को उसका मन यहाँ नहीं लगा, वो तो कह देगी मुझे तो नहीं रहना यहाँ, ले चलो मुझे, फिर मैं क्या करूँगा बताओ। मेरे लिए तो आप लोग भी इतने जरूरी हो जितनी जरूरी वो है। अब उससे मैंने शादी की है, उसकी भी मेरी जिम्मेदारी है, और आप लोगों की भी मेरी जिम्मेदारी है। बताओ मैं क्या करूँगा। इसलिए माँ, जमाने के साथ बदलना सीखो, तभी आप दोनों की बन पाएगी, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगी। रोज रोज वो भी नहीं सुनेगी, और फिर कुछ बोलेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, चेंज कर लेता हूँ। देखा आपने? देख ही रहा हूँ, और हमारा काम ही क्या है, अब देखने का ही काम है। कुछ कह तो हम सकते नहीं, बोल तो दिया जमाने के साथ बदलो, बदलना पड़ेगा। ये नहीं बोला एक बार भी कि मैं समझा दूंगा। कुछ तो वो है ही, ये और चढ़ा लेगा उसे, फिर वो क्यों सुनेगी हमारी। गलती तो इसकी है, उसकी क्या गलती बताऊं मैं। जब अपना ही खोटा सिक्का हो तो दूसरे के लिए क्या बोलूं। मुझसे कह गया बदल जाओ, पर एक बार नहीं बोला कि मम्मी मैं समझा दूंगा उसे। अरे जब इसके कहने पर इसने साड़ी पहनी है, खाने के लिए भी बनाया है कुछ जो भी आता है उसे, तो इसके कहने पर समझेगी नहीं वो। पर नहीं, ये चाहता ही नहीं है वो समझे, ये तो हमें समझाने पर तुला है। देख ले, तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। तू इसकी सारी जिद पूरी करती गई, तो ये शादी की जिद भी मुझे पूरी करनी पड़ी। तू नहीं बोला था बेटे को रहना है, बेटे को रहना है, अब रह लो जैसे रहना है। अरे कितनी बढ़िया मिठाई देकर गया है। मम्मी जी, हाँ बहू, लाओ मम्मी जी, ये मिठाई मुझे दो। क्या? हाँ मम्मी जी, मुझे दो इस मिठाई को। अरे बहू, तूने मेरे हाथ में से मिठाई क्यों छीन ली? मम्मी जी, आपको शुगर है ना? हाँ है तो फिर मम्मी जी आप ये मिठाई क्यों खा रही हो? अरे कुछ नहीं होता, मैं तो खा लेती हूँ। नहीं मम्मी जी, कुछ क्यों नहीं होता? डॉक्टर के पागल है जो आप अपनी मर्जी से कह रही हो कुछ नहीं होता। अरे आपको डायबिटीज है, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। पर बहू, मुझे मीठा बहुत पसंद है, और मैं ज्यादा नहीं खाती, थोड़ा बहुत खाती हूँ बस। नहीं मम्मी जी, नहीं मतलब नहीं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको ये नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या? करेले का जूस? हाँ मम्मी जी, आपके लिए वही बेटर रहेगा। अरे क्या हो गया? देख ले, तेरी बहू ने मेरे हाथ में से मिठाई का डब्बा छीन लिया। बस अब ये दिन और देखना रह गया था, अब हाथ में से खाना भी छीन लेती है। अरे शिवम, मम्मी पता है आपको, मिठाई खा रही थी। अरे इनको डायबिटीज है, आप इन्हें रोकते क्यों नहीं हो? मैंने इसलिए ले लिया उनके हाथ में से डब्बा, अब मैं उनके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। अब तू क्या खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, कुछ बोलेगा नहीं? अरे मम्मी, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है मिठाई, इसलिए ले ली उसने। अब एक तो वो आपके हेल्थ का ध्यान रख रही है, ऊपर से आप गुस्सा हो रही हो, और करेले का जूस तो आपकी डायबिटीज में बहुत फायदा करेगा। मुझे नहीं पीना कोई करेले का जूस, तू ही पी लेना। अरे घर में मॉडर्न बहू क्या आ गई, अब हम तो ढंग का खाना भी नहीं खा सकते। अरे माँ, वो आपकी भलाई के लिए ही तो बोल रही है। अरे आजकल की लड़की है पढ़ी लिखी, उसे सब पता है कौन सी बीमारी में क्या खाना दिया जाता है। अब आपको वो आपके डाइट के हिसाब से ही खाना देगी। ऐसा है, तू ही खा लिया कर अपनी बहू के हाथ का खाना, मैं तो अपना खुद बना लिया करूंगी। अरे इतना तो पैरों में दम है ही मेरे कि अपने लिए 2 रोटी सेक लिया करूं। वो आपकी मर्जी है मम्मी, पर वो तो आपके हेल्थ का ही ध्यान रख रही है। हाँ, तुझे तो मुझ में ही कमी लगती है, अपनी बहू से मत कह देना कुछ। अरे मम्मी, आप बिना खामखा गुस्सा हो जाती हो। अब उसने मिठाई तो लिया आपसे, आपको डायबिटीज है इसलिए, खाना थोड़ी छीन लेगी वो आपके हाथ से। अरे क्या भरोसा, खाने में भी कह दे ये रोटी मत खाओ, करेले की सब्जी खा लो। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद करेले की सब्जी। मम्मी जी, आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ लगा दे। क्या बनाया है सब्जी में? वो मम्मी जी करेले की सब्जी बनाई है। क्या? करेले की सब्जी? हाँ मम्मी जी, करेले की सब्जी आपके लिए अच्छी रहेगी डायबिटीज में। बहू, मुझे नहीं खानी करेले की सब्जी, अपने पति को खिला दे, और मैं तो अपना खाना अपने आप बना लिया करूंगी, मेरे लिए कुछ मत बनाया कर तू। पर मम्मी जी, आपकी हेल्थ के लिए जो ठीक है मैं तो वही बनाती हूँ, और आपकी क्या?
करेले तो सबके लिए अच्छा होता है। बहू, इस घर में कोई करेला नहीं खाता, तो सब्जी बनाने से पहले पूछ लिया कर। या फिर तू अपनी सब्जी बना लिया कर, मेरी मत बनाया कर। मैं तो खुद बना लिया करूंगी अपना खाना। आ आ मम्मी जी। अरे माँ, क्या हुआ आपको? अरे बेटा, दर्द हो रहा है मेरे बहुत सीने में। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। हाँ बेटा, लेके चल, बहुत दर्द हो रहा है मेरे। हाँ हाँ माँ, चलो। माँ, अब ठीक हो आप? अब आराम है? हाँ बेटा, लग रहा है थोड़ा सा आराम। देख लो माँ, आप कुछ भी खा लेती हो ना, इसलिए दर्द हुआ था। डॉक्टर ने मना कर दिया है आपको ऐसे कुछ भी खाने से। आपकी बहू आपको सही खाना दे रही थी, आपको पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अब देखो, डॉक्टर ने सब कुछ बंद कर दिया आपका। जो खाने से आप मना कर रही थी ना, करेला, उसी का जूस बताया आपको। हाँ मम्मी जी, मैं तो आपको वही दे रही थी सब कुछ जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। मम्मी जी, मेरी मम्मी को भी डायबिटीज है, उनको मैं यही सब देती हूँ खाने के लिए। तो जैसे मैं अपनी मम्मी का ध्यान रखती हूँ, ऐसे ही बस आपका ध्यान रख रही थी। पर आप मेरी बात ही नहीं मान रही थी मम्मी जी। अब देखो, डॉक्टर ने सब कुछ बंद कर दिया आपका। हाँ बेटा, गलती हो गई मुझसे। अरे बेटा, तू तो मेरा अपनी माँ की तरह ध्यान रख रही थी। मेरे मन में ये बात बैठी हुई थी कि पता नहीं कैसी बहू आ गई, मेरी बात नहीं मानती। पर तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है बहू। अरे बहू, बेशक तू मॉडर्न है, पर तू तो संस्कारी भी है बेटा। तूने तो मुझे अपनी माँ ही माना, पर मैं ही नहीं मान पाई तुझे अपनी बेटी। आज मुझे पता चला बहू, मॉडर्न होना कोई गलत नहीं है। तूने तो मेरा दिल जीत लिया आज। मुझे माफ कर दे बहू, मैं ही तुझे गलत समझ रही थी। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? मैं तो बस अपनी मम्मी की तरह ही ध्यान रख रही थी आपका। जैसे मैं वहाँ मम्मी का ध्यान रखती हूँ, वैसे ही मैं यहाँ आपका ध्यान रखूंगी। और मम्मी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपकी डाइट का पूरा ध्यान रखूंगी, पर आपको वही खाना पड़ेगा जो मैं आपको दूंगी। हाँ बेटा, अब तो मैं वही खाऊंगी जो तू मुझे खिलाएगी। तो फिर ले आओ मम्मी जी। क्या बहू,